हेलो स्टूडेंट। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाला है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का एमकॉम सेमेस्टर 4 क्वेश्चन बैंक गुड्स और सर्विस टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है। ओके, प्रॉब्लम नंबर 21 देखने वाले हैं। ये पूरे क्वेश्चन बैंक में एक ही प्रॉब्लम है विच इज रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करने का है। ये पार्ट 19 है, ऑलरेडी 18 प्रॉब्लम कर दिया है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर देखते हैं 20। ओके, ये प्रॉब्लम नंबर 20 है। ये रिलेटेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई हमें फाइंड आउट करने का। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू रहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, तो उसके लिए खाली 1-2 मिनट में हम रूल्स पढ़ लेंगे। एक्चुअली ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है? द ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द said supply of goods or services or both. Transaction value shall be accepted as a value of supply if the following two conditions are satisfied. कभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो ये हम ट्रांजेक्शन वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। फर्स्ट, टू अनरिलेटेड पार्टीज में ये ट्रांजेक्शन होना चाहिए और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। मतलब प्राइस में एक्चुअली कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्राइस जितना मार्केट में जो रेट चल रहा है उसी रेट से वो प्राइस रहना चाहिए। ओके, अभी उस ट्रांजेक्शन वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, ये सभी एक्चुअली इंक्लूड होता है। एक्चुअली कभी वो सेपरेटली कभी चार्ज किया हुआ है तो वो हम इंक्लूड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है दूसरा, और क्या चीज ऐड होता है? एक्चुअली अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू द सप्लाई बट विच हैज बीन इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई एंड नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन प्राइस। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो जो प्राइस डिसाइड हुआ है उस प्राइस में ये प्राइस इंक्लूड नहीं है लेकिन वो अलग से चार्ज किया हुआ है और अलग से वो रिसिपिएंट से कलेक्ट कर रहा है, तो ये प्राइस भी वो जो कुछ प्राइस एडिशनल चार्ज करेगा, मतलब पैकिंग मटेरियल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो भी हम ऐड कर देंगे। ओके, इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस सच एज द कमीशन, पैकिंग चार्ज बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लायर, ये एडिशनल कुछ भी चार्ज करेगा तो उसका भी हम ट्रांजेक्शन वैल्यू में वो प्राइस ऐड कर देंगे। द अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एट द टाइम ऑफ और बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, जब तक गुड्स डिलीवरी नहीं होता, सप्लाई कंप्लीट नहीं होता, तब तक जो भी कुछ एडिशनली चार्ज करेगा सप्लायर रिसिपिएंट से तो वो पूरा चीज हम इंक्लूड कर देंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू में। नेक्स्ट, इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, मतलब पेमेंट का टर्म्स डिसाइड किया हुआ था कि 1 महीने में पेमेंट करना चाहिए था लेकिन 1 महीने में पेमेंट नहीं कर दिया तो इसकी वजह से 10% एक्स्ट्रा एडिशनल इंटरेस्ट लगा दिया जो पेमेंट के चार्जेस थे, तो वो इंटरेस्ट और डिलेड पेमेंट चार्जेस रहेगा, वो भी हम इंक्लूड कर देंगे ट्रांजेक्शन वैल्यू में। ओके, नेक्स्ट, सब्सिडरी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस अदर देन सब्सिडीज गिवन बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी समझो रिलीजियस किसी ट्रस्ट ने हमें सब्सिडी दे दिया। ओके, तो वो सब्सिडी रहेगा वो हम इंक्लूड कर देंगे, लेकिन सब्सिडी कभी स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिया तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब अभी गवर्नमेंट एक्चुअली फेम टू सब्सिडी दे रहा है किस पर? इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, तो वो गवर्नमेंट से सब्सिडी आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी आ रहा है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन वही सब्सिडी कभी किसी ट्रस्ट ने दिया, कभी किसी मंडल ने हमें सब्सिडी दे दिया। ओके, तो वो एक्चुअली हम इंक्लूड कर देंगे। ओके, खाली सब्सिडी गिवन बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओके, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर पर्सन वो हम इंक्लूड कर देंगे, अदर देन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वो हम इंक्लूड कर देंगे। ओके, अब एक्सक्लूजन क्या है? एक्सक्लूजन क्या है ट्रांजैक्शन वैल्यू में से? तो डिस्काउंट जो रिसीव होता है वो एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी देखो डिस्काउंट जो है वो इनवॉइस में चार्ज होना चाहिए, इनवॉइस में लिखा होना चाहिए। ओके, और दूसरा एक चीज है कभी ये बिफोर द सप्लाई, मतलब सप्लाई कंप्लीट होने से पहले जो मेंशन किया हुआ है वो डिस्काउंट, और दूसरा आफ्टर द सप्लाई, ये दो टाइप के डिस्काउंट मतलब मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। कभी बिफोर सप्लाई मतलब वो गुड्स की डिलीवरी होने के पहले डिस्काउंट में जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट दिया है तो वो हम डिस्काउंट हम कंसिडर करेंगे, वो इनवॉइस में एक्चुअली मेंशन होना चाहिए, इनवॉइस के रिलेटेड होना चाहिए। ओके, जो जिस चीज का हम सप्लाई कर रहे हैं उस चीज का जो इनवॉइस इशू करते हैं उससे रिलेटेड वो डिस्काउंट होना चाहिए, तो वो हम एक्सक्लूड कर देंगे। दूसरा, कभी आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड, कभी सप्लाई होने के बाद हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो डिस्काउंट कैसा होना चाहिए? वो डिस्काउंट स्पेसिफिकली लिंक विद दैट इनवॉइस चाहिए, मतलब जो गुड्स सेल किया उसके लिए ही वो उस इनवॉइस से वो गुड्स वो डिस्काउंट रिलेटेड चाहिए। और उसके बाद और एक कंडीशन उसको फुलफिल करना चाहिए कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया रहेगा
रिसिपिएंट ने, तो उसको वो रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, उसको वो रिवर्स करना पड़ेगा, तो ही वो डिस्काउंट एक्चुअली अवेल हो जाएगा, मतलब एक्सक्लूजन करने के लिए ट्रांजेक्शन वैल्यू में से, नहीं तो वो डिस्काउंट वो इंक्लूड कर देंगे। ओके, ये आफ्टर द सप्लाई के बारे में दो ये कंडीशन है, वो फुलफिल हो गए तो ये डिस्काउंट वो एक्सक्लूड हो जाएगा, अदरवाइज इंक्लूड कर देंगे। और बिफोर द सप्लाई रहेगा तो वो सिर्फ खाली इनवॉइस से रिलेटेड चाहिए, वो अलाउ हो जाएगा, उसके लिए कोई अलग से कंडीशन फुलफिल करना जरूरी नहीं है। ओके, अभी देखते हैं प्रॉब्लम क्या है ये। मिस्टर सूर्या एक्वायर्ड द गुड्स फॉर द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5,90,000। ओके, ये 18% GST वो इंक्लूड है इस प्राइस में। ओके, 18% GST ये प्राइस में एक्चुअली इंक्लूड है, तो हमें जो ट्रांजेक्शन वैल्यू रहेगा वो ये जो GST निकाल के जो वैल्यू रहेगा उस पर हम GST निकालते हैं, तो ये हमारा रिवर्स कैलकुलेशन कर कर हमें एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है एक्सक्लूडिंग GST वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंक्लूड पैकिंग ऑफ ₹6,000। ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये 5,90,000 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके, तो ये हम फिर से ऐड लेस करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर सूर्या रिक्वेस्टेड एडिशनल पैकिंग फॉर द सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ₹3,000। अब ये एडिशनल पैकेजिंग है, तो ये एडिशन किया हुआ है, सर्विस एडिशनल सर्विस दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन का, उसके लिए वो रिसिपिएंट से चार्ज ले रहा है। ओके, तो ये ऐड कर देंगे ट्रांजेक्शन वैल्यू में, तो ये 5,90,000 में ऐड हो जाएंगे। एक्चुअली वो 5,90,000 नहीं है, वो एक्चुअली कितना रहेगा देखिए, ये रहेगा 5,90,000 डिवाइड बाय 118 इंटू 100, तो रहेगा वो 5 लाख रुपीज़ रहेगा। ओके, ये 5 लाख रुपीज़ पहले, तो 5 लाख रुपीज़ में 3,000 रुपीज़ हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, इंश्योरेंस वॉज पेड ₹3,000 वॉज पेड बाय द सप्लायर इंक्लूसिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में ऑलरेडी इंक्लूड है। ओके, और सप्लायर ने पे किया है, तो ये एक्चुअली ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके, तो इसकी वजह से वो अलग से नहीं उस पर चार्ज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, the service Mr. Ravi for 5,000 on commission basis was hired to complete the delivery of goods। ये एडिशनल चार्ज है, ये कमीशन दिया हुआ है डिलीवरी कंप्लीट करने के लिए, तो ये भी एडिशन हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट है, मिस्टर सूर्या टू मेक द पेमेंट डायरेक्टली ₹9,600 वॉज इनकर्ड एज द एक्स्ट्रा कॉस्ट टुवर्ड द टेस्टिंग ऑफ गुड्स बिफोर द सप्लाई ऑफ द सप्लायर। ओके, ये टेस्टिंग का एक्चुअली एडिशनल चार्ज लिया हुआ है, तो ये 9,600 भी हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, ₹5,600 वॉज चार्ज एडिशनली टू डिलीवर द गुड्स, ये भी एडिशनल है, तो ये भी हम एडिशनली चार्ज है, वो एडिशनल चार्ज हम ट्रांजेक्शन वैल्यू में इंक्लूड कर देंगे। तो हमारा ट्रांजेक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं एक्चुअली रफ में कैलकुलेशन करके बताता हूँ आपको। ये 5 लाख रुपीज़, उसके बाद में ये 3,000 रुपीज़, उसके बाद में ये ऑलरेडी ऐड है, तो इसकी वजह से वो नहीं ऐड करेंगे, लेकिन ये 5,000 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये 9,600 भी ऐड हो जाएगा, और नेक्स्ट ये 5,600 भी ऐड हो जाएगा। तो हमारी ट्रांजेक्शन वैल्यू रहेगी इस सब का टोटल, ये हमारी ट्रांजेक्शन वैल्यू रहेगी, ये 5,23,200 ये हमारी ट्रांजेक्शन वैल्यू हो जाएगी। ओके, खाली एक आपको एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का है, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू, और ऐसे लिख देंगे तो भी चलेगा, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, अंडर प्रोविजंस ऑफ GST एक्ट, और ये ट्रांजेक्शन खाली लिख देने का, ये अमाउंट यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिख दो, उसका टोटल कर दो, ये हमारा ट्रांजेक्शन वैल्यू हो जाएगा। ओके, कंप्लीट हो गया एक्चुअली ये। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, ट्रांजेक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 लाख कुछ 23,200 रुपीज़ ट्रांजेक्शन वैल्यू आ जाएगा। ओके, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए वीडियो आपके अदर फ्रेंड्स में। थैंक यू वेरी मच।